नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों के बीच 2027 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है मैथ का, आज हम लोग उस पर बात करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर है, लेकिन कौन चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। तो आज हम लोग टाइम से सबसे पहले हम लोग क्लास में आया करेंगे और सब क्लास को आप बेसिक से देखिए और आपको इतने आसान से हम मैथ पढ़ाएंगे, इतने आसानी से मैथ पढ़ाएंगे कि आप लोग को इसके अलावा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहली बात तो हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि ये सभी जो क्लास आप लोग को मिलेगा संपूर्ण मैथ की तैयारी के साथ साथ पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई दे चाहे ना दे, यहाँ पूरे क्लास आपको क्लास 10th के ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का फ्री में क्लास यहाँ पे चलेगा इसी चैनल पे। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आने वाला समय में आप बिहार टॉपर बनिएगा। और इसीलिए हम लोग अपने बैच का भी नाम रखे हैं मिशन टॉपर। और ये मिशन टॉपर कई बार से टॉपर्स देते आए हैं और इस बार ऑफलाइन के वजह ऑनलाइन में भी आ गए हैं। अब बारी आपकी है, अब टॉपर आप लोग भी बनिएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्लास 10th सिलेबस है किस चीज़ का है, तो मैथ का सिलेबस है। अब देखिए मैथ के सिलेबस में पहले तो हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है ये हम लोग को जानना जरूरी है। देखिए कुल चैप्टर है 15, लेकिन हम लोग को पढ़ना है नया सिलेबस के अनुसार मात्र 14 चैप्टर। अब कहिएगा सर कौन सा चैप्टर है जो हटा दिया गया, तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, फिर आपको पता चल जाएगा जो कौन चैप्टर है कौन चैप्टर नहीं है। हम लोग सिलेबस में थोड़ा बहुत जानने का ये प्रयास करते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे हैं और आप भी जानते हैं कि अभी हम लोग का जो सिलेबस है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। ध्यान दीजिएगा कितने ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें से बनाना कितना है, 50 ऑब्जेक्टिव। ये हम लोग को हो गया टोटल, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है। बनाना इसमें से हम लोग कितना है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। फिर हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्टिव में दो टाइप का आता है क्वेश्चन। एक आता है हम लोग का लॉन्ग, एक आता है शॉर्ट्स। दो टाइप का रहेगा क्वेश्चन। तो हम लोग ये देखेंगे कि लॉन्ग में कितने रहते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट्स में कितने रहते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे तो लॉन्ग में कुल मिला के 8 क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से बनाना कितना है, तो 4 हम लोग को इसमें से बनाना है। फिर जब हम लोग आएंगे इसमें शॉर्ट्स में, तो शॉर्ट्स में 2 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन और 30% आपको एग्जाम में रहेगा। इसमें से आपको चुन के रहेगा बनाना 15 गो, जो आपको आसान लगे वो आप 15 को बनाइए। यहाँ से आ गया 1 नंबर वाला 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 50 गो क्वेश्चन 50 नंबर। यहाँ से आ गया 2 नंबर का 15 क्वेश्चन 30 नंबर। यहाँ से आ गया 4 गो क्वेश्चन, ये 5 नंबर का रहता है, तो ये हो गया 20 नंबर। यानी यहाँ से आ गया आपका 20 मार्क्स, यहाँ से 30 मार्क्स, यहाँ से 50। टोटल कितने मार्क्स हो गया, ये सभी को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये सभी को जोड़ने के बाद टोटल मार्क्स आ जाता है 100। इतना मार्क्स का हम लोग को एग्जाम लिख के आना है। अब देखिए 200 में से हम लोग को बनाना कितना है, 100। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि सिलेबस पूरा पढ़ेंगे और आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 200 में से आपको बनाना 100 है और हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको 200 में से 200 बनेगा, एक भी पर्सन नहीं छूटेगा वहाँ पे। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ, देखेंगे अपने सिलेबस में। यहाँ तक आप लोग को कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा, ये हम आशा करते हैं। अब देखिए क्लास तो चल रहा है फ्री में, तो फ्री में क्लास चलने के लिए आपको गुरुदक्षिणा के रूप में देना ही होगा। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आपको पूरी तैयारी करवाया जाएगा इसी के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको।
चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। हम लोग चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो इसके अंतर्गत 4 गो एक्सरसाइज है पढ़ना। वो 4 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज है 1.1, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पढ़ना है यानी प्रमेय का। उस पर हम लोग सवाल करेंगे। उससे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता ही आता है। अगर हम लोग इसमें 4 एक्सरसाइज है, चारों एक्सरसाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम जो होगा उस एग्जाम में आप लोगों को कोई तकलीफ कठिनाई नहीं होगा और आप लोग को 10 से 12 मार्क्स का सवाल ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों मिला के 10 से 12 मार्क्स का सवाल आने वाला है। फिर जब हम लोग आएंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। जब हम लोग आएंगे बहुपद में तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि इससे जो आने वाला जो सवाल आता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें एक्सरसाइज कितने हैं। तो इसमें एक्सरसाइज जो हम लोग को 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और जो रहा एक 2.4 है जो कि ऐच्छिक में आ जाता है। तो हम लोग को 2.3 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे और हम आपको ऐच्छिक भी पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, सीखना है, नॉलेज लेना है ताकि आगे इससे ऊपर की जब पढ़ाई करें तो उसमें कहीं से कोई तकलीफ ना आए। तो हम लोग देखेंगे और इससे देखेंगे तो आपको फार्मूला पूछेगा सवाल में। हम लोग जब चैप्टर में पढ़ाएंगे एक एक चीज़ आपका दिक्कत दूर करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे, एक एक बिंदु तक हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको। तो जब हम लोग इसमें जब आएंगे तो 3 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ना है। तो वो 3 एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज है जिससे ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आता है। फिर एक्सरसाइज 2 है यानी 2.2, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो उसमें हम लोग को जो पूछने वाला जो सवाल रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके आगे है आप लोग जानते होइएगा जिसमें नौवां में जो आप लोग हम लोग सिखाए थे अलजेब्रा का जो था डिवाइड, वो हम लोग को इसी के तीसरा एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो यहाँ से भी हम लोग देखेंगे तो ये 8 से 10 मार्क्स का सवाल यहाँ से जाता है पूछा, ठीक है। फिर हम लोग जब आएंगे आगे तो ये तीसरा चैप्टर, ये तो आपको जानकारी ही है कि यहाँ से 5 नंबर आता है, 5 नंबर के यहाँ से लॉन्ग सवाल आता है। फिर आप लोग को शॉर्ट में भी रहता है, फिर ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला देता है, पूछ देता है समांतर के लिए, संपाती के लिए और प्रतिच्छेदी के लिए। ये 3 चीज़ हम लोग का मेन है। इसमें ही ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो जब इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में तो ग्राफ सब बार पूछा जाएगा, इस बार भी था, पीछे भी है और आगे भी हम लोग जो 27 एग्जाम देंगे उसमें भी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक तो 5 नंबर का हो गया सवाल, फिर 3 सवाल रहेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, फिर हम लोग का रहेगा 2 सवाल रहेगा 2 मार्क्स का, यानी कि 3 और 4 7 हो गया, 7 5 12, यानी 12 से प्लस यानी इससे ज़्यादा मार्क्स के ही रहने वाला है चैप्टर नंबर 3 से सवाल। अब हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 4 में जिसका क्या नाम है द्विघात समीकरण। इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था विवेचक के बारे में। 2.1 अति 4.1 है, 2 है, 3 है और फिर हम लोग एक 4 भी दे दिया गया है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि द्विघात समीकरण में, तो इसमें हम लोग पढ़ना है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जो फार्मूला है उसके बारे में। फिर द्विघात समीकरण निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया है उस पर हम लोग विचार करेंगे। जब ये हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम इस सब चीज़ पे विचार करेंगे। आज आप लोग को सिर्फ ये देखना है कि कौन चैप्टर से कितना मार्क्स का आता सवाल, कौन चैप्टर 10th के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देखेंगे। जब द्विघात समीकरण में आएंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन 3 से 4 रहेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव छोड़ के हम बता रहे हैं, हम लोग 2 शॉर्ट टाइप में पूछ रहे हैं। शॉर्ट टाइप में 2 रहेगा क्वेश्चन, फिर लॉन्ग टाइप इससे पूछा नहीं जाता है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3 से 4 रहेगा। तो कुल मिला के 8 से 10 मार्क्स का यानी 8 प्लस हम लोग बोल सकते हैं, इतना मार्क्स का इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन। यहाँ तक आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम लोग का जो चैप्टर 5 है, जो बच्चों का सबसे डिमांडिंग चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में जिसे हम एपी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एपी से। तो एपी में जो हम लोग को पद जो रहता है निकालने,
उसके ऊपर जो सवाल है, जैसे हम लोग को प्रथम पद दे दिया, सर्वांतर दे दिया और एन दे दिया, यानी कि अंतिम पद जिसको कहते हैं, पूछेगा जो कि एन का मान निकालना, यानी पदों की संख्या रहेगा निकालना। तो उसके लिए हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में ये फिर पदों का योग हम लोग को निकालना है, यानी एस एन के लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे एस एन ओसन जब निकाल लेंगे, फिर हम लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब यानी 15वां पद दे दिया है, 16वां पद दे दिया है, इसके ऊपर रहता है सवाल। तो हम लोग देखेंगे और यहाँ से हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग समझाएंगे और इतना सटीकता समझाएंगे कि एक बार वीडियो देखिएगा आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे और इससे सवाल कभी कभी 5 नंबर में ही पूछ देता है, नहीं तो इससे 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही है। तो इसमें भी 10 से ज़्यादा मार्क्स का ही सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से। फिर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज। अरे भाई इसमें तो पूछो ही मत, इस बार 2 प्रमेय इसी से ले लिया गया है। हम लोग कुल मिला के 6 प्रमेय पढ़ना है और इस बार 2 प्रमेय पूछ दिया है इसी से। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें 2 प्रमेय गया था पूछन। एक तो हम लोग को जो पाइथागोरस प्रमेय है वो, फिर त्रिभुज समरूपता वाला वो सवाल 2 प्रमेय दिया है कुछ। इसमें हम लोग कुल मिला के 6 प्रमेय हम लोग पढ़ाएंगे और आप लोग को पढ़ना है। और उसी 6 प्रमेय से आपको एक न एक प्रमेय दोनों शिफ्ट में से कोनो शिफ्ट में रहेगा। दोनों शिफ्ट में तो प्रमेय रहता ही है, एक ही शिफ्ट में रहेगा, एक अगला शिफ्ट में रहेगा। हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव भी सवाल आता है। अब ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज समरूपता, फिर सबका विलोम, ये सब चीज़ हम लोग कहाँ से पढ़ से सीखेंगे, ये चैप्टर नंबर 6 से हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे। जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं तो इसमें 12 नंबर से ऊपर का ही सवाल जाता है पूछल। तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भाई वो वाला चीज़ सब पढ़ाना है, आप लोग तो जानते ही हैं, जिसमें दूरी का सूत्र पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना है, ये सब चीज़ के बारे में, विभाजन सूत्र का यूज करना है, ये सब चीज़ इसमें पढ़ना है। कभी कभी इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग ध्यान देंगे और इससे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से 8 मार्क्स से ऊपर का आएगा सवाल, यानी 10 मार्क्स के अप्रॉक्स में आता है इससे सवाल। फिर जब हम लोग आएंगे सबसे बेहतरीन चैप्टर क्लास 10th के लिए, बच्चों के लिए जो नया कुछ सीखने को मिलता है, वो चैप्टर नंबर 8 में मिलता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हम लोग पीछे कुछ सीख चुके हैं, अब इसमें जो हम लोग को सब चीज़ नया सीखना है। अरे भाई वो वाला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा, थीटा थीटा ईटा, ये वाला जो चल रहा है उस पर ही, इस पर ही सवाल रहता है। तो आप लोग थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा अच्छा से देखिए, ईटा का नौबत नहीं आएगा। हम लोग देखेंगे यहाँ से त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग को 4 एक्सरसाइज पढ़ना है, 8.1, 2, 3, 4 में, जिसमें प्रूव करने वाला है इससे। और इसके ही साथ में एक और चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसमें है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये दोनों मिला के 40 मार्क्स का आता है सवाल बोर्ड में, 40 मार्क्स का। यानी पास होने के लिए आपको ये चैप्टर और अगला चैप्टर है वही काफ़ी है, लेकिन आपको अगर जो पूरे चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 100 में से 100 लाना कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोकेगा। बस खाली जुड़े रहिए द ब्राइट फ्यूचर चैनल से। चलिए तो हम लोग देखेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग को चैप्टर 8 और ये चैप्टर 9, ये दोनों मिला के 40 मार्क्स का आता है सवाल। तो ये दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका सीखेंगे, आपको हम सिखा के छोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये चैप्टर नंबर यहाँ तक। चलिए जब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वृत्त, इसमें 2 ही एक्सरसाइज हम लोग पढ़ना है और कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। लोग वृत्त नाम सुन के डर जाते हैं। वृत्त में 2 प्रमेय पढ़ना है, आपको 2 प्रमेय पढ़ाएंगे और वहीं से सारा का सारा सवाल बनवाएंगे, एक एक सवाल आपका बनते जाएगा। तो हम लोग यहाँ वृत्त से जब देखेंगे तो वृत्त से ऑब्जेक्टिव रहेगा भर भर के, 2 मार्क्स वाला रहेगा सवाल रहेगा, कभी कभी इससे 5 मार्क्स का सवाल ले लिया जाता है। तो इससे भी जो है
6 प्लस यानी 6 मार्क्स से ऊपर का ही सवाल रहता है और मात्र 2 एक्सरसाइज, ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, मात्र 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और 6 से ज़्यादा नंबर हम लोग उठाएंगे, मात्र 2 पर में पढ़ाएंगे और उसी 2 पर में से आपको पूरा सवाल आएगा, पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब हम लोग जब देखेंगे तो चैप्टर नंबर हम लोग का 11 है, जिसका क्या नाम हो जाता है, तो ब्रीथ। पहले जो था चैप्टर नंबर 11, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे मिस कर गया है, लेकिन मिस नहीं, क्योंकि नई का जब आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें कंस्ट्रक्शन यानी रचना को हटा दिया गया है, इसीलिए जो चैप्टर नंबर 12 में था पढ़ना वो अभी हम आप लोगों को 11 में यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम मिस्टेक नहीं किए हैं, आप लोग अपडेट हो जाइए, जान लीजिए कि हम लोग को कैसे सिलेबस में परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे, इस बार अगर आपको न विश्वास हो तो इस बार आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक जब उठाइएगा और इस साल का जब देखिए क्वेश्चन, एक भी प्रश्न रचना से नहीं आया होगा। देखते हैं हम लोग इसमें पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आप लोग को पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। और इसमें जो है जितना भी चीज रहेगा, बस पहला एक्सरसाइज आप बढ़िया से पढ़िए, बाकी 2 एक्सरसाइज आपको उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और इसमें तो हम आपको बता दिए थे, अब इससे अब बात करते हैं। तो इसमें 8 प्लस 8 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन रहता है, फार्मूला से 2 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है सवाल। तो हम लोग सारे चीज़ को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो एक भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी। बस आप लोग क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, ये हम लोग आशा करते हैं कि मार्क्स 100 में 100 जाएंगे। 95 प्लस तो सब बच्चों का रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 13 में पहले था, वो चैप्टर नंबर 12 में है, जिसका क्या नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जो हम लोग देखेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग को बेलन के बारे में पढ़ना है, शंकु के बारे में पढ़ना है, गोला के बारे में पढ़ना है, अर्धगोला के बारे में पढ़ना है, घन के बारे में पढ़ना है, घनाभ के बारे में पढ़ना है, यानी जो सब आप 9th में पढ़ चुके हैं, बस उसी से जुड़ा हुआ चीज़। अगर आप लोग का 9th में ये चैप्टर छूट गया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोनो दिक्कत होने की बात ही नहीं है, एक भी दिक्कत नहीं आएगा। बस सिर्फ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो हम लोग जब इस चैप्टर में जब देखेंगे, यहाँ से 5 मार्क्स में सवाल आता ही आता है। एक 5 मार्क्स में रहेगा, फिर हम लोग को 2 मार्क्स में रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब मिला के देखेंगे तो इसमें 12 मार्क्स से ऊपर का आता है सवाल, यानी कि 12 मार्क्स से ऊपर का रहेगा सवाल। फिर हम लोग एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखेंगे, देखिए एक चैप्टर नंबर हो गया 13 और चैप्टर नंबर 14। अरे भाई यहाँ से तो डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, सब बार अगर कहीं पर कुछ भी नहीं, अगर जब पूछने को बोर्ड को मिलता है तो यहीं से सवाल लेता है 5 मार्क्स वाला। और आप लोग को पीछे ही पढ़ा चुके हैं 9th में, अगर नहीं पढ़े वहाँ तो 10th में यहाँ पढ़िएगा, माध्य के बारे में, माध्यक के बारे में, बहुलक के बारे में, यहीं से सारा सवाल रहेगा आपको। यहाँ से 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में भी, और ऑब्जेक्टिव तो भर के भाई रहता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये चैप्टर से केवल हम लोग लगातार 10 साल से एनालिसिस करते आए हैं। इस चैप्टर से 12 नंबर से ऊपर 15 नंबर के करीब में क्वेश्चन जाता पूछा, यानी कि 12 से 15 नंबर का ये जो चैप्टर है, केवल एक आपका चैप्टर नंबर 13 रहेगा। लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम लोग को वो घटना के बारे में, जिसमें सिक्का के बारे में आप लोग को 9th में पढ़ाए थे, तो इसमें सिक्का के बारे में पढ़ना है, डाइस के बारे में पढ़ना है, उसके कार्ड के बारे में पढ़ना है, गोले के बारे में पढ़ना है, ये सब चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, इसमें एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है जिसमें 25 क्वेश्चन है, और वो अगर 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं मेरे साथ, तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटने वाला है इस चैप्टर से। तो आप लगे रहिएगा। और इससे भी 8 नंबर से ज़्यादा का ही सवाल आता है, इससे 2 मार्क्स में आता है और ऑब्जेक्टिव रहता है इससे भर के। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग को अभी से लगातार बोर्ड जब तक नहीं होगा एग्ज़ाम, तब तक आप लोग को इसी पे जुड़े रहना है। और बिल्कुल ही फ्री क्लास चल रहा है, तो जब तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा। तो बेल आइकन भी दबाइए। और साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए। धन्यवाद।